कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मार्च 2010 से मई 2012 के बीच मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए पारित सभी आदेश रद्द कर दिए। ममता बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द करने की अदालत के फैसले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हाई कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन चुनावी रैलियों में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधे हुए दावा करते हैं कि ओबीसी का कोटा छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को दे देंगे और ये संविधान के खिलाफ होगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल सिर्फ ऐसा वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इन आदेशों के जरिए मुस्लिम समुदाय की 75 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था। हाई कोर्ट में जस्टिस तब्बरत चक्रवर्ती और राजशेखर मंता की डिवीजन बेंच ने पाया कि पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार ने आरक्षण देने के लिए धर्म को एकमात्र आधार बनाया है। बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जो संविधान और अदालत के आदेशों के एकदम खिलाफ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये फैसला ऐसे वक्त में दिया है जब लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बंगाल में मुस्लिमों को कब, कैसे और किस कैटेगरी में आरक्षण मिला, इसके पीछे तर्क क्या था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों इसको खत्म कर दिया, समझते हैं इस वीडियो में। साल 2010 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से पहले लेफ्ट की सरकार ने ओबीसी कोटा में रिजर्वेशन के लिए 42 जातियों को सिलेक्ट किया था, जिसमें अकेले 41 मुस्लिम वर्ग से आने वाली जातियां थी। 2011 में ममता बनर्जी सरकार आई तो अगले ही साल यानी 2012 में 33 और जातियों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन दिया, जिसमें 34 मुस्लिम वर्ग से आने वाली जातियां थी और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्वतंत्र जातियों को ओबीसी में शामिल करने के बाद मार्च 2013 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2012 को अधिसूचित किया गया। इस एक्ट में सभी स्वतंत्र जातियों को ओबीसी अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया। इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। अधिनियम को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई। साल 2011 में यह मामला पहली बार कोर्ट गया। याचिका में कहा गया कि 42 नई जातियों को ओबीसी में शामिल करने का फैसला पूरी तरह से धर्म आधारित है। कमीशन ने जो सर्वे किया वो न साइंटिफिक था और न ही किसी ठोस डाटा पर आधारित, सब कुछ पहले से तय था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में 9 जजों की पीठ ने 1992 में माना था कि ओबीसी की पहचान केवल धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती और उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सभी राज्यों को राज्य ओबीसी सूची में किसी जाति को शामिल करने और उसकी पहचान के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल वाले केस में पिछड़ा वर्ग आयोग ने दलील दी कि उन्हें नागरिकों से एप्लीकेशन मिली थी, इसी आधार पर 77 जातियों की पहचान की गई। फिर सरकार को उन्हें ओबीसी कोटा में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। हाई कोर्ट ने तमाम तथ्यों की जाँच के बाद कहा कि साल 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की घोषणा की। इसके बाद कमीशन ने बिजली की गति से काम किया। जातियों के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए किसी मानदंड का पालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्यों से पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म इन समुदायों को ओबीसी कोटे में शामिल करने का एकमात्र क्राइटेरिया प्रतीत होता है। आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो सिर्फ धर्म आधारित सिफारिशें छिपाने के लिए थी। हाई कोर्ट ने आगे कहा, ऐसे में अदालत इस बात से संदेह मुक्त नहीं है कि इन जातियों को राजनीतिक लाभ के लिए एक हथियार बनाया गया और जिन स्वतंत्र जातियों को आरक्षण दिया गया उन्हें वोट बैंक माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से एसटीएसएन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देश का संविधान बदल देंगे और मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। एसटीएसएन ने पूछा है कि मुसलमान क्या देश के नागरिक नहीं है? अगर हिंदू जाति में 2 भी को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकता है तो मुस्लिम में 2 भी जाति को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ सवाल ये है कि जब ये कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जाति नहीं है और इस्लाम में जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है, इस्लाम में सभी बराबर है, तो फिर इस्लाम में जाति के नाम पर किसी तरह का आरक्षण देना चाहिए या नहीं? एसटीएसएन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुस्लिम आरक्षण पर सबसे ज्यादा चर्चा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। लालू यादव भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर चुके हैं। राहुल गांधी का 2012 वाला बयान भी लगातार हेडलाइन बनता रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही थी और मुलायम सिंह पर सवाल उठाए थे कि वो मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं देते।